ज़्यादा ना साना मत बनो, तुम्हारे पास 24 घंटा होता है। देखो सबसे पहले तुम एक कॉपी लो, कॉपी में से एक पेज फाड़ लो और यहाँ पर तुम लिख लो अपना डेली का प्लान प्रैक्टिस का। करना कैसे है, जैसे कि मैंने आपको बताया आज है संडे और मुझे करना है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस। तो मैं क्या करूँगा, मतलब कि सिर्फ 91 डे में तुम्हारा जो 5 मेन सब्जेक्ट है उसका जितने भी चैप्टर है सबका प्रैक्टिस खत्म कर डालोगे। एंड ट्रस्ट मी, बिहार बोर्ड में कोई भी बच्चा एक चैप्टर का 2 बार प्रैक्टिस नहीं करता है। सो हेलो, कैसे हो, तुम्हारी लाइफ कैसे जा रही है? बढ़िया ना, शाबाश। अब देखो अगर तुम्हें याद ना हो ना तो मैं फिर से याद दिला दूं और तुम्हें फिर से थोड़ा डरा दूं। आज डेट हो चुका है 12 जुलाई, आपका एग्जाम स्टार्ट है 1 फरवरी से, मतलब कि अब आपके पास बाकी है सिर्फ 205 दिन, या ऐसा बोले तो मात्र 205 दिन। तो जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था ये वाला, और मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताया था रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। हाँ, करंट टाइम में रिवीजन करने का बेस्ट तरीका कौन सा है, अगर आपको जानना है तो ये वाली वीडियो देख लो। और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, बहुत टॉप टियर के मार्क्स चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा सिर्फ 2 काम। सिर्फ 2 काम। एक काम है रिवीजन और एक काम है प्रैक्टिस। और रिवीजन तुम्हें कैसे करना है, रिवीजन में तुम्हें मास्टर कैसे बनना है, ये सारी बातें हो चुकी है इस वाली वीडियो में। अगर नहीं देखे तो जाके देख लो। और आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस तुम्हें कैसे करना है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस के बारे में सारी बातें जानने वाले हैं। तुम्हें करना कैसे है, कब करना है, कब तक खत्म करना है, मतलब A to Z सारी बातें करने वाले हैं प्रैक्टिस के बारे में। और देखना, अगर इस वीडियो को तुमने फुल वॉच कर लिया ना, तुम बोलोगे भैया मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने, मेरे को तो मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस करने में। तो अगर आपको भी 12 जुलाई से पढ़ के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको नहीं पता प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्लीज़ ये वाली वीडियो को फुल देख लो। अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो प्लीज़ वीडियो का स्पीड बढ़ा लो, लेकिन वीडियो को फुल वॉच करना। आज अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करो। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, लेकिन अगर नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर से पहले बोल रहा हूँ लाइक करने के लिए, क्योंकि देखो ये वाली वीडियो भी कमाल की होने वाली है। तो हम कर दो, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर तुम मार्केट में उतरोगे ना, तुम्हें प्रैक्टिस करने के बहुत सारे मेथड मिलेंगे, मतलब लिटरली बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे। लेकिन करंट टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस मेथड मैं लेके आ चुका हूँ, और आ जाओ अब बताता हूँ। देखो, ये मेथड जानने से पहले एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूँ, प्रैक्टिस पता है किसके लिए है? प्रैक्टिस सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि रिविजन करते हैं। हाँ, अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी, इस वीडियो में मैंने तुम्हें जैसे रिवीजन करने के लिए बोला है, अगर तुम वैसे रिवीजन करते हो तब ये मेथड तुम्हें काम आने वाला है, वरना हाँ वीडियो छोड़ के चले जाओ भाई, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए देखो, अगर तुम रिवीजन नहीं करते हो तो पहले रिवीजन करके आओ, उसके बाद देखना प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि देखो विदाउट रिवीजन प्रैक्टिस तुम नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम रिवीजन करना स्टार्ट कर चुके हो या रिवीजन पहले से करते आ रहे हो तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो, हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना, वो प्रैक्टिस होगा डेली प्रैक्टिस। एक दिन में हम प्रैक्टिस करेंगे एक चैप्टर का। यस, तुमने सही सुना। देखो, साफ से बोले तो तुम्हें एक दिन में प्रैक्टिस करना है 2 घंटे का। 2 घंटे में तुम एक चैप्टर को बहुत इजीली ख़त्म कर दोगे, या 2 घंटे नहीं लगेंगे, मान लो 3 घंटे। 2 से लेकर 3 घंटे में तुम एक चैप्टर का प्रैक्टिस बहुत इजीली कर डालोगे। अब मुझे पता है ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया यार ये क्या बकवास कर रहे हो आप। पहले हम 6 घंटे की क्लास करेंगे, उधर पे 3 घंटे का रिविजन करेंगे, 9 घंटे हमारे पास टाइम वैसे चला गया, तो हम प्रैक्टिस कब करेंगे? प्रैक्टिस का टाइम कब आएगा? ज़्यादा ना साना मत बनो, तुम्हारे पास 24 घंटा होता है। 24 घंटे में तुम 9 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे और पढ़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा भाई, तुम्हारा ही फायदा है, उसमें मेरा फायदा थोड़ी है। इसलिए हाँ, शिकायतें कम करो और जो मैं बता रहा हूँ वो करो। देखो, सबसे पहले तुम एक कॉपी लो, कॉपी में से एक पेज फाड़ लो और यहाँ पर तुम लिख लो अपना डेली का प्लान प्रैक्टिस का। तुम्हें लिखना क्या है, आज मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं हूँ स्टूडेंट साइंस का और मेरा मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। और हाँ, जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बोला तो ये प्रैक्टिस का मेथड सिर्फ साइंस वालों बच्चों के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या 10th में भी हो ना, तो ये मेथड तुम्हारा काम कर जाएगा। तो हाँ, तुम किसी भी क्लास में हो तुम ये मेथड लगा सकते हो। अब मुझे बनाना है प्लान कि किस दिन मैं करने वाला हूँ किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस। एग्जाम्पल के लिए मान लो आज संडे, तो संडे को मैं करूँगा फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का पूरा प्रैक्टिस। पूरा प्रैक्टिस कैसे करना है आ जाओ वो सुन लो। यहाँ पर मैंने पूरा प्रैक्टिस बोला, इसका मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करना है MCQ का, शॉर्ट का एंड लॉन्ग का। यस, तुम्हें तीनों फॉर्मेट का प्रैक्टिस करना है सिर्फ एक दिन में। अब तुम बोलोगे भैया प्रैक्टिस करना कहाँ से और ये प्रैक्टिस होता क्या, मतलब कैसे करेंगे वो बता दो। आ जाओ बताता हूँ। देखो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस तुम्हें करना है क्वेश्चन बैंक से। हाँ, मैं बोलूँगा प्रैक्टिस के लिए तुम PYQ लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेस्ट होता है। करना कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया आज संडे और मुझे करना है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस। तो मैं क्या करूँगा, इसमें खोलूँगा चैप्टर नंबर 1 और इसमें जितने भी MCQ है उसको लगाऊंगा, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए उनको लगाऊंगा,
और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक पूछे गए उनकी भी प्रैक्टिस करूंगा। और हाँ, अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन उसको लगा लो, ये तुम्हारे लिए इनफ होगा। अब तुम बोलोगे ठीक है भैया हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, समझ गए, लेकिन प्रैक्टिस करना कैसे, मतलब प्रैक्टिस होता क्या है, आप ना हमें ये पहले आंसर दो। देखो प्रैक्टिस का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग होता है, इसलिए अगर तुम मुझे बोलोगे ना कि भैया प्रैक्टिस का सिर्फ एक डेफिनेशन बता दो, तो मैं वो नहीं बता पाऊंगा। नहीं, एक डेफिनेशन प्रैक्टिस को डिफाइन नहीं करता है। देखो अभी के लिए तुम समझ सकते हो प्रैक्टिस मतलब होता है लिखना। अब कैसा लिखना है आ जाओ मैं समझाता हूँ। मान लो अभी मैं तुम्हारे सामने करने वाला हूँ शॉर्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो जैसा कि देखो इस वाली बुक में टोटल शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं 25, ठीक है 25। तो यहाँ पर जो 25 शॉर्ट क्वेश्चन है तुम्हें पढ़ने लगाने का ट्राई करना है, जैसे बोले तो तुम्हें इन्हें बनाने का ट्राई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 25 शॉर्ट क्वेश्चन है उनको तुम्हें बनाने का ट्राई करना है। जितने क्वेश्चन खुद बनेंगे अच्छी बात है, जितने क्वेश्चन नहीं बन रहे छोड़ दो। मान लो 25 में से तुमसे 18 क्वेश्चन बन गए, लेकिन जो 7 क्वेश्चन है वो नहीं बने, तो तुम क्या करोगे, उन 7 क्वेश्चन पे मार्क लगा लो। तो अब जो तुमसे वो 7 क्वेश्चन नहीं बने थे, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें देखना है उसका आंसर। हाँ, एक बार आंसर देख लो, हो सके तो याद कर लो, और एक बार आंसर याद हो जाए फिर से कॉपी को पलटाओ और खुद से इन 7 क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करो। तुम्हें ऐसे ही करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका आंसर देख लो, आंसर याद कर लो और खुद से बनाने का ट्राई करो। एक बार तुमने सारे क्वेश्चन बना लिया, समझ लो तुम्हारा प्रैक्टिस डन हो चुका है। अब ये सुनने के बाद कुछ महान बच्चे बोलेंगे कि भैया 25 में से 18 क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, वो उतने पढ़े लिखे थोड़ी है। इतना पीटूंगा ना मैंने जैसे कि बोला भाई तुम प्रैक्टिस करने से पहले रिविजन करके आओगे ना, और रिवीजन करने का मतलब तुम वो चैप्टर खत्म कर चुके हो, इसका मतलब तुम कोचिंग में चैप्टर खत्म कर चुके हो, उसके बाद तुम रिवीजन करके आ रहे हो और फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कूट दूंगा तुम्हें मैं पक्का। इसलिए देखो जितने क्वेश्चन पहले बनेंगे बनाने का ट्राई करना, चीटिंग मत करना, और जो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं आता होगा, जो नया क्वेश्चन होगा मत बनाना ना, मतलब छोड़ देना, बाद में आंसर देखना, आंसर याद कर लो, उसके बाद खुद को बनाने का ट्राई करना, बस इतना इनफ है प्रैक्टिस के लिए। और तुम्हें एमसीक्यू में, शॉर्ट में, लॉन्ग में ऐसे करना है। अब तुम बोलोगे ठीक है भैया मान लो संडे को मैं फिजिक्स के चैप्टर 1 का कंप्लीट कर दिया पूरा प्रैक्टिस, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने बोला तुम्हारे पास है 5 मेन सब्जेक्ट। संडे को तुम करने वाले हो फिजिक्स के 1 चैप्टर का रिविजन प्रैक्टिस। मंडे को तुम करने वाले हो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस, एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग इंक्लूड होने वाले। ट्यूसडे को तुम करने वाले हो मैथ के चैप्टर 1 का पूरा प्रैक्टिस, और वेडनेसडे को तुम करने वाले हो इंग्लिश के चैप्टर 1 का पूरा प्रैक्टिस, और क्या थर्सडे को तुम करने वाले हो हिंदी के चैप्टर 1 का पूरा प्रैक्टिस। और एक बार तुम्हारा 5 मेन सब्जेक्ट का प्रैक्टिस खत्म हो जाए, 5 मेन सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस खत्म हो जाए, उसके बाद तुम्हें वापिस आना है फिजिक्स पे, और अब तुम्हें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस। ऐसे करते करते तुम्हें करना है फिजिक्स का चैप्टर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर 2, मैथ का चैप्टर 2, इंग्लिश का चैप्टर 2, हिंदी का चैप्टर 2, और जब एक बार तुम्हारा चैप्टर 2 खत्म हो जाए उसके बाद तुम वापस आ जाओ फिजिक्स के चैप्टर 3 पे, फिर केमिस्ट्री का चैप्टर 3, बायो का चैप्टर 3, मैथ का चैप्टर 3। ऐसे करते करते तुम्हें प्रैक्टिस करना है, जब तक प्रैक्टिस करना है जब तक तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। अब तुम बोलोगे भैया रोज एक चैप्टर का प्रैक्टिस करके क्या ही हो जाएगा, और जो हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो कहाँ गया, हो गया क्या तेल लेने? नहीं, तेल लेने नहीं गया। आज मैं बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा मैं सिखाता हूँ। जैसा कि मैंने बोला मान लो मेरे पास है 5 मेन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। आज पहले मैं बताता हूँ तुम्हें इन चैप्टर को ख़त्म करने में कितना टाइम लगने वाला है। फिजिक्स में टोटल चैप्टर है 15, साइड करो। केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर है 16, मैथ में टोटल चैप्टर है 13, इंग्लिश में टोटल चैप्टर है 21, एंड हिंदी में टोटल चैप्टर है 26। अगर तुम इन 5 को ऐड करोगे तुम्हारे पास टोटल चैप्टर निकल के आता है 91। जो तुम्हारे पास मेन सब्जेक्ट है उनके सारे चैप्टर को ऐड करने पे टोटल चैप्टर निकल के आता है 91। तुम्हारे पास है 91 चैप्टर, और जैसा कि मैंने बोला तुम्हें एक दिन में खत्म करना है एक चैप्टर। मतलब तुम समझ रहे हो तुम्हें 91 चैप्टर करने में लगने वाले हैं 91 डे। मतलब कि सिर्फ 91 डे में तुम्हारा जो 5 मेन सब्जेक्ट है उसका जितने भी चैप्टर है सबका प्रैक्टिस खत्म कर डालोगे। तुम्हें लग रहा होगा ये छोटी बात है, बट नहीं, ये छोटी बात नहीं है। और अगर तुम 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे सामने जो निकल के आता है वो है 181। मतलब तुम समझ रहे हो सिर्फ 181 दिन में ना तुम अपने पूरे 5 सब्जेक्ट के सारे चैप्टर को 2 बार प्रैक्टिस कर डालोगे। 2 बार प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होता है। अब तुम बोलोगे भैया 2 बार प्रैक्टिस मतलब कैसे 2 बार करना है? देखो जैसा कि मैंने बताया तुम्हें पूरे सिलेबस के चैप्टर को प्रैक्टिस करने में टोटल दिन लगने वाले हैं 91 दिन। तुम्हारा एक बार पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद तुम्हें वापस रीस्टार्ट करना है। कहाँ से? चैप्टर नंबर 1 से। हाँ, चैप्टर नंबर 1 पे जाओ, फिर 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, 4 पे जाओ, ऐसे करते करते लास्ट तक जाओ। फिर से साइकिल को चला दो। कब चलाना है साइकिल को? 91 डे के बाद, जब तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर से स्टार्ट करो चैप्टर नंबर 1 से। ऐसा करते करते तुम जब पहुंचोगे 181 दिन पे तब तुम्हारा हर एक चैप्टर का 2 बार प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका होगा।
एंड ट्रस्ट मी, बिहार बोर्ड में कोई भी बच्चा एक चैप्टर का 2 बार प्रैक्टिस नहीं करता है। हाँ, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है वो करते होंगे, तभी तो वो टॉपर है ना भाई। मतलब तुम सोचो, अगर तुम 2 बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो टॉपर कौन बनेगा, वो या तुम बनोगे। और हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एवरेज बच्चों की। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो अगर आप एक चैप्टर को 2 बार कर लेते हो ना प्रैक्टिस, तो भाई तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 400 450 इसलिए आ जाएंगे। और जो लोग बोले कि भाई हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, ओ भाई संडे आता है ना बीच में, संडे के दिन क्लास नहीं होती है तो उस दिन कर लेना एक्स्ट्रा का रिविजन, क्या दिक्कत है। और तुम्हें पता है बीच में तुम्हें फेस्टिवल की कितनी छुट्टी मिलने वाली है, तो हाँ जब तुम्हारा क्लास नहीं होगा तब तुम करना रिवीजन एक्स्ट्रा का, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये था रिवीजन का पूरा फंडा, मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी रिवीजन के बारे में। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें करना है कि नहीं करना। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो कर डालो, अगर अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं है एग्जाम से, रिजल्ट से कुछ मतलब ही नहीं है, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो मेरा काम था बताने का, मैं बता चुका हूँ, तुम्हारा काम है करने का, तो मैं बोलूँगा कर डालो यार, क्या दिक्कत है। 200 दिन की बात है भाई, 200 दिन पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, अच्छा रिजल्ट आओ, अच्छा कॉलेज में जाओ, और फिर क्या, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। ऑफ कोर्स एंजॉय नहीं करोगे, लेकिन फिर भी बोलने के लिए बोलते नहीं है कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। हाँ एंजॉय करने का टाइम तुम्हें आ जाएगा, लेकिन हाँ अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, जो तुम्हारे पास है 205 दिन बाकी है ना, इसमें अपना बेस्ट दो, आलतू फालतू काम छोड़ दो। अगर तुम किसी और चीज़ पे काम कर रहे हो, थोड़ा रोक दो, स्टॉप करो, ब्रेक लगाओ, अभी के लिए सारा फोकस लगा दो एक ही जगह, कहाँ पर, वह है तुम्हारी पढ़ाई। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब तुम मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वीडियो बहुत अच्छी लग चुकी है, आपके दिल के पास पहुंच चुकी है मेरी वीडियो, तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ वो फ्री होता है, लाल बटन दबा दो। ये रहा मेरा व्हाट्सअप चैनल, जाकर ज्वाइन हो जाओ वरना पाप लगने वाला है। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आपका जो भी डाउट है, जो भी डाउट आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है, इन दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारा जो भी डाउट है कमेंट करो। अब तुम नेक्स्ट वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर, कमेंट करो। हाँ कमेंट सेक्शन आपके लिए, हाँ तुमने सही सुना, कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसलिए देखो जितना हो सके उतना कमेंट करो। एक बच्चा 10 कमेंट करो, 20 कमेंट करो, 100 कमेंट करो, मजा आएगा, मतलब मजा आएगा, कमेंट करो। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।